हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रायः सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल का कुल कितना भाग है। तो पृथ्वी पर जल का कुल भाग कितना है, तो 71% है। मतलब जो पृथ्वी पर जल का भाग है 1/3 है। अगला क्वेश्चन है, जल से चंद्रमा का कुल कितना भाग दिखाई देता है। तो जल से चंद्रमा का कुल 57% भाग ही दिखाई देता है। अगला है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है। तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। तो पृथ्वी की आयु है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या किस यंत्र से मापी जाती है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है इरेटोस्थनीज की सहायता से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है। तो जो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है क्रोड अर्थात नीफे। जो पृथ्वी में 3 परत पाई जाती हैं, सियाल, सीमा, निफे। तो जो सबसे भीतरी परत है वो निफे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किमी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गति करती है। तो जब पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के जो बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग है वो स्थेनोस्फीयर कहलाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का जो अक्ष पर घूमना है घूर्णन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है। तो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है। तो जो पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो तत्व है वो ऑक्सीजन है 46.80%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है। तो जब पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है। तो जब पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या है। तो पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है 180 है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या। तो पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे के द्रवित शैल को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के नीचे जो द्रवित शैल होती है उसे हम मैग्मा कहते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं। जब पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व होता है उसे ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोड किससे मिलकर बना होता है। तो जो क्रोड होता है लोहा तथा निकिल से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस क्रिया को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सबसे कम दूरी कब होती है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है किसने कहा था। तो पृथ्वी गोल है या कथन पाइथागोरस ने कहा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81 भाग है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना सियाल, सीमा तथा क्रोड अर्थात नीफे से बनी है। ऊपर क्वेश्चन में हमने बताया था कि पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती हैं, सियाल, सीमा, निफे।
तो यहाँ पर अब प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी होती है? तो इन्हीं तीनों परतों को मिलाकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? तो पृथ्वी का जो निकटतम तारा है सूर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटा लगता है। जब एक पूरा चक्र पूरा हो जाता है तभी हमारे यहाँ क्या है, वर्ष बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जो अंतिम स्वर्ग है इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है? तो पृथ्वी के जो वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभमंडल पर होता है। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के अध्ययन को कहा जाता है? तो पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण है? तो पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब होने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को कहा जाता है? तो पृथ्वी के जो भूपृष्ठीय स्तर है मतलब ऊपरी का स्तर है इसे क्या है, सियाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व है? तो पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है। अभी आपने पढ़ा है कि 40 फिर 80% ऑक्सीजन होती है। अगला प्रश्न नहीं है अब दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।